नमस्कार दोस्तों, मैं राधे रमन, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा और उस छोटी सी कहानी के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे एक गलत फैमिली आपका सालों साल का रिश्ता खराब करके रख सकती है। कैसे एक छोटी सी गलत फैमिली आपकी ज़िंदगी में सबसे करीबी दोस्त या फिर सबसे करीबी भाई को अलग कर सकती है। ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम था दिव्यांश और छोटे भाई का नाम था धीरेन। ये पिछले 40 वर्ष से एक साथ रहते आ रहे थे प्यार से, और दोनों के खेत भी आसपास में ही थे, जहाँ पे दोनों पास में रहते खेती भी करते थे, मशीनें साझा करते थे और मजदूरें बांटे करते थे और बहुत ना कि प्यार से रहा भी करते थे। लेकिन ये आखिर में वो तो बोलते ना कि एक छोटी सी गलत फैमिली वो सब कुछ तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। ऐसे ही एक दिन ये दोनों भाई चर्चा कर रहे थे किसी बात पे और वहीं पे जन्म हुआ एक छोटी सी गलत फैमिली का। और वो छोटी सी गलत फैमिली आगे चल के इतने बड़े झगड़े का रूप ले लिया, उनको खुद को नहीं पता चला। जहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे का भला बुरा भी सुनना पसंद नहीं करते थे, वहीं पे एक दूसरे के बारे में इतना भला बुरा कहा और कई हफ्तों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी और एक दूसरे के बात ना करके आखिर में वो बोलते ना कि एक छोटी सी गलत फैमिली आखिर में कितने बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, वो यहाँ पे इन दोनों भाइयों को पता चला। लेकिन क्या करें, आखिर में दोनों ही अपने बातों पे अड़े रहे। और कई हफ्ते बीत जाने के बाद जब बड़े भाई के दरवाजे पे एक छोटी सी दस्तक हुई, दरवाजे की दस्तक सुनते ही दिव्यांश खड़े हुए और चल दिए दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलते ही उन्हें अपने सामने एक बढ़ई का सामान लिए हुए एक आदमी नजर आया, जिसका नाम शौर्य था। शौर्य की नज़र कब दिव्यांश पे पड़ी तो उन्होंने मंद मुस्कान करते हुए बड़े स्नेह से कहा कि मैं कई हफ्तों से काम की तलाश में था, मुझे कई काम मिल नहीं रहे थे, तो मेरी नज़र आपके घर पे पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि आपके पास मेरे लायक कोई काम है, क्या मैं आपकी किसी चीज़ में सहायता कर सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ? दिव्यांश कुछ देर सोचते हुए मंद मुस्कान करते हुए उन्होंने इशारे से कहा, वो खेत देख रहे हो, वो मेरे पड़ोसी यानी मेरे छोटे भाई का है। कुछ हफ्ते पहले हम बहुत ही अच्छे थे, इतना कि लेकिन एक गलत फैमिली की वजह से ही हमारे बीच में एक दरार आ गई और कई हफ्तों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। उसने मुझे चिढ़ाने के लिए वहाँ पे हम दोनों के खेतों के बीच में एक नाला बना दिया और मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम है ना वहाँ नाले के पास ही एक 8 फुट का बाण बना दो, जिससे मैं देख ना पाऊँ और वो भी शांत रहे और मैं भी शांत रहूँ और आने वाली ज़िंदगी हम शांति से ना बिता सकें। ये सारी चीज़ सुनते ही शौर्य जो बढ़ई था उन्हें सोचा और उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा है कि मुझे सारी माजरा समझ में आ रहा है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब उसी समय दिव्यांश को मार्केट भी जाने था कुछ सामान लाने के लिए। तो बढ़ई ने कहा, मुझे किले और जगह बता दीजिए जहाँ पे बाण बनाना है, मैं अपना काम को शुरू कर सकूँ। दिव्यांश ने उन्हें किले भी दे दिए और जगह भी बता दी और साथ ही साथ में लकड़ियाँ भी दे दी, जिससे वो अपने काम की ना शुरुआत कर सके और कोई बीच में रुकावट ना आए। ये सारी काम उनको समझाते ही दिव्यांश चल दिए मार्केट की तरफ। अब शाम हो चुका था, कहाँ पे रहता ना कि दिव्यांश ना लौट रहे थे मार्केट से और वहीं पे बढ़ई ने यानी कि शौर्य ने अपने काम पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर चुका था पूरे अच्छी तरीके से, और जो काम सौंपा गया था वो काम को बेखूबी तरीके से किया था उसने। लेकिन जब दिव्यांश की नज़र वहाँ पे पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, मुंह खुले के खुले रह गए। वो क्या देखता है कि वहाँ पे बाण के बदले एक पुल था। वो पुल था जो दोनों किनारों को एक दूसरे से जोड़ता था, उसके छोटे भाई के खेत से लेके इस बड़े भाई के खेत तक। और वहीं से धीरेन भी आ रहे थे और धीरेन ने कब ये चीज़ देखा तो उन्हें मंद मुस्कान लेते हुए खुशी से कहा, आखिर में भाई तुम भी बहुत कमाल के हो, आखिर में तुमने मेरी बात मानी ली और इतने कहे सुनने के बाद भी तुमने वो काम कर ही दिया जिसके लिए मैंने आपसे झगड़ा किया था। तुम भी कमाल करते हो भाई। और वहाँ से धीरेन किनारे से होते पुल के बीच में और यहाँ से दिव्यांश भी खुशी के मारे पुल के बीच में आके एक दूसरे से गले मिले और जहाँ पे गले मिल रहे थे और एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। एक दूसरी तरफ ही बढ़ई अपना सामान समेट के अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी दिव्यांश की नज़र उस पर पड़ी और बोले, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और भी रुक जाओ साथ में हमारे।
बढ़ई ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बिल्कुल है, मेरा भी मन है बहुत रुकने का, लेकिन अभी कई सारे पुल और भी जोड़ने हैं मुझे, कई सारे और भी जगह मुझे जानना है। यही यहाँ पे सीख ये मिलती है दोस्त कि एक गलत फैमिली कैसे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की एक रिश्ते खराब कर सकती है, लेकिन वहीं पे ही कुछ सॉल्यूशन भी है जिसकी वजह से वो रिश्ते खराब हुए भी सुधर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम पे जिसको सुलझाया ना जा सके, और ऐसी कोई गलत फैमिली नहीं है जिसको ख़त्म ना किया जा सके। वही है दोस्त, गलत फैमिली में झगड़ा मत करिए, उसमें सिर्फ है ना आप है ना सॉल्यूशन ढूंढिए कि आखिर में गलत फैमिली उत्पन्न क्यों हुआ और क्या कारण है इसके उत्पन्न होने के, और वहाँ पे अपने गुस्सेपन को काबू में रख के एक समझदार इंसान की तरह वहाँ पे है ना समझिए। और अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ और नेक्स्ट वैल्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों।